Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Kamran from Academy 247, and I hope you'd be in the best of your health and having an A plus fantastic, frabjous, fantabulous day, in fact. So, I'm here with another video, and today's video is about idioms for beauty. सो सबको ही ब्यूटी जो है वो ऑब्वियसली अट्रैक्ट करती है, तो हम इडियोमेटिक वे में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट. सो इंशाल्लाह यू लाइक इट. सो द फर्स्ट इडियम फॉर टुडे इज़ ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर. सो व्हाई डू यू से दैट? यू मस्ट हैव हर्ड इट इन उर्दू कि खूबसूरती तो देखने वाले की आँख में होती है. सो बिहोल्डर इज़ द वन हु इज़ लुकिंग एट समथिंग, राइट? Beauty is in the eyes of the beholder. Why do we say it? Because it's about your perception. For example, it could be quite possible कि आप कुछ चीज़ देखते हैं. It could be a mobile phone, it could be a house, it could be a person, right? और वो आपको बहुत ज़्यादा desirable लगता है, बहुत ज़्यादा delightful लगता है, या ravishing लग रहा होता है, तो या बहुत ज़्यादा आई कैचिंग लगता है. लेकिन हो सकता है कि वो दूसरे किसी देखने वाले को इतना ज़्यादा अपीलिंग ना लगे ना, तो तब आप उसको ये कहते हैं कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंख में होती है. कि आपको अच्छा लग रहा है तो हो सकता है कोई और ये देख के कहे, कोई फ़ोन है, कोई घर है, तो उसको देख के कहना ना, इट्स जस्ट अ चॉकलेट बॉक्स, राइट? सो चॉकलेट बॉक्स मीन्स लाइक अपेरेंटली इट लुक्स सुपर ब्यूटीफुल, बट शायद क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो उसकी. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन, शी इज़ अ रियल हेड टर्नर. ये भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि आपने देखा होगा या शायद वो शेर सुना हो कि महफिल में जिधर वो आए नज़र हर आंख उधर हो जाती है. तो हेड टर्नर मीन्स के जहाँ जहाँ से गुजर रहा है ना, वहाँ वहाँ से लोग जो हैं वो उसको देखते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं उसको. सो फॉर दैट व्हेन यू लुक एट अ पर्सन हु इज़ एक्चुअली सुपर ब्यूटीफुल, gorgeous, so photogenic or show stopping, right? So आप कह सकते हैं, oh my god, she's real head turner, or he is a real head turner. Got it. फिर the third one for today is to look like $1,000,000. Why would you say that? For example, if it's a black tie event or black tie affair, like बहुत अच्छा फंक्शन है और उसके अंदर आप किसी को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी ड्रेसिंग करके आया है, तब आप उसको कह सकते हैं कि you know, my friend, you're looking like $1,000,000 today. और अक्सर ऑफिस में भी एप्पल पॉलिशर्स जो होते हैं ना, उनको आपने ये कहते सुना होगा जब बॉस अंदर आते हैं ऑफिस में, तो उनको देख के कह रहे होते हैं, बॉस यू आर ड्रेस्ड टू किल टुडे. मतलब आज तो आप कत्ल करने के लिए तैयार हुए हैं, कह ढा रहे हैं. और इसी तरह से कट अ डैश, दैट्स ऑल्सो एन इडियम. और आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ड्रेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है ये भी, कि जैसे माई न्यू बॉस कट्स अ डैश इन हिज न्यू सूट. ऑलराइट, तो तीन हो गए, राइट? सो गोइंग टू द फोर्थ वन नाउ. सो ब्यूटी इज एज ब्यूटी डज. सो व्हाई वुड यू से दैट beauty is as beauty does? It's about again, it's not about the looks only, right? It could be like, you know, a person could look like flawless, elegant, stunning, immensely attractive, लेकिन अगर उसके अमाल अच्छे नहीं हैं, उसके एक्शंस अच्छे नहीं हैं, because actions speak louder than words, right? तो फिर आप उसको या किसी को समझाने के लिए कहते हैं कि ब्यूटी इज़ एज ब्यूटी डज, कि खूबसूरती वो होती है कि जो खूबसूरती के अमाल होते हैं. अगर कोई अपेरेंटली बहुत खूबसूरत है, बहुत रेविशिंग है, बहुत स्टनिंग है, यू नो, इट सीम्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन फिर भी अगर उसके एक्शंस अच्छे नहीं हैं, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, he doesn't even know that how to behave with elders or, you know, in certain situations, तो आप उसको समझाने के लिए कह सकते हैं, look, beauty is as beauty does. Understood? And the fifth one is pretty as a picture. When do you say it? For example, if you're there in the north of Pakistan, obviously it's super beautiful place worth visiting. So कोई आपसे पूछता है कि वो जगह कैसी है, तो आप कह सकते हो, look, let me tell you one thing, right? It's pretty as a picture. I mean, you do not exactly feel as if you're looking at a picture or you're physically present there, right? Watching or looking around all the beauty of the nature and all. So that's how you say. For a person, you could also say like picture में beauty ज़्यादा आ जाती है, photogenic नज़र आते हैं लोग. क्यों? Because काफ़ी सारे filters apply किए होते हैं. तो कोई real life में आपको ऐसे नज़र आए, बहुत खूबसूरत, बहुत attractive, right? तो you could also say that's particular thing for that, right? Like she's pretty as a picture because she's dropped at gorgeous. All right.
तो रियल लाइफ में इतने फिल्टर्स अप्लाई नहीं किए होते. Makeup is there. Anyway, next one is easy on the eyes. So it could be for the thing, it could be for a person. When you are trying to elaborate, illustrate beauty of somebody or something, you could use that, right? For example, some laptop screens, right? So you could say this laptop screen is easy on the eyes, means you don't really feel any problems when looking at the screen, right? और कोई चीज़ भी हो सकती है, गाड़ी भी हो सकती है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, बहुत बैलेंस शेप में है, तो आप कहते हैं वाह, डिड यू सी दैट न्यू मॉडल, right? It's really easy on the eyes, means it looks super beautiful. Got it? So I believe you must have liked this, and people requested me to make short videos, so I have been able to do it, right, finally. Anyway, so keep watching. I'll be here again with another video. Thank you very much for watching. Take good care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah.